सहजोबाई एक संत हो गई। वे क्या कहते, सत्संग में गप करने पर दादुर गति की प्राप्ति होती है, मेढक बन जाएगी, बिना कारण का टर्राते रहेंगे। जब तक मुंह बंद नहीं करेंगे इसका लाभ नहीं होगा। हम लोग विचार कर रहे थे कि क्यों बैठकर सत्संग करें, इसका लाभ क्या होगा। हमारे पास जो दीक्षा लेने के लिए आते हैं उनसे पूछते हैं दीक्षा लेने से क्या होगा, भोजन मिलेगा, घर बनेगा। बेगूसराय में कई सत्संगियों के साथ एक बूढ़ी माई आई, हमको लगा कि समझेगी कि नहीं समझेगी। उनको मैंने कहा दीक्षा लेगी तो बेटा मर जाएगा, भागने लगी। सही हम कहे कि बेटा को मारने का सत्संग है। सत्संग का मतलब मोह मर जाए। तो विचार क्या कर रहे थे, जो हम चाहते हैं बचपन से जिसके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, यही संतों ने बतलाया। हम जो खोज रहे हैं उसी का उपाय संत बतलाते हैं, और कोई बात नहीं। हमने खास कर करके अपने लिए भक्ति पूजा पाठ नहीं माना है। विदेश जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, भक्ति बुझेगा। उसको पूछेंगे क्या चाहते हैं, कहेगा हैप्पीनेस, सुख चाहते हैं। तो हम कहेंगे वही, उसी का उपाय तो संतों ने बतलाया। जो हम खोज रहे हैं संत इतना ही कहे हैं कि जिसको ढूंढ रहे हैं वह चीज यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ खोजेंगे तो वह मिल जाएगा। तो जो हमको चाहिए, जो हमें पसंद है, क्या पसंद है, सुख पसंद है। गुरु महाराज की वाणी सुनाता, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग योग चतुर्थ भाग पढ़ेंगे। सत्संगी को देखते रहते हैं कौन क्या कर रहे हैं, जितने बैठे हैं सबों पर दृष्टि रहती। कोई आंख चमकाएंगे, कोई किसी को बुलाएंगे, तो होता क्या है, उसमें सत्संग बाधित होता है। पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सत्संग का के विषय में भी पाठ हुआ है। गुरु महाराज की वाणी पर विचार कर रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने, दुख से छूटना चाहते हैं, आज भी खाए हैं भात दाल खाए, कितना देर का दुख छूटेगा भात दाल खाने से, 4 घंटा 5 घंटा, फिर भूख लग जाएगी। तो जन्म भर खाते रहने से भूख की बीमारी दूर नहीं होगी। संतों ने बतलाया कि भूख लगे ही नहीं ऐसा प्रबंध करें। तो वही प्रबंध बतलाया गया है कि मृत्यु नहीं हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, परम आनंद हर क्षण प्राप्त हो, उसी का उपाय तो संतों ने बतलाया। गुरु महाराज कहते हैं दुखों से छूटने तथा परम शांतिदायक सुख प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बचपन से खेती गृहस्थी बिजनेस व्यापार पढ़ाई नौकरी विवाह शादी घर द्वार मकान गाड़ी घोड़ा एमएलए एमपी, देखते ना मार पड़ रहा है एमएलए एमपी बनने का, क्या मिलेगा, बस मैं बड़ा तो मैं बड़ा, और कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बने तो चिल्लर बन जाए, कैसा सुख। बाबा के साथ आ रहे थे, बाबा की ही गाड़ी से पश्चिम से सत्संग कर करके बाबा का विद्यार्थी पूछा कि प्रधानमंत्री के एते सुख है, हवाई जहाज से चले छे, अब मरते तब की हेते। तो हम कहलिए घोड़ा बनते। अब दुख हुआ कि सुख हुआ। तो संतों ने इसकी खोज की। गुरु महाराज कहते हैं सब कोई बचपन से अभी तक जो कुछ किए हैं, जितना बार बचपन से अभी तक सुबह से शाम तक प्रतिदिन का प्रत्येक कार्य के द्वारा हम मानव सुख को खोज रहे हैं, हम मानव दुख से छूटना चाहते हैं। किसान से पूछे खेती क्यों करते हैं, तो खेती नहीं करेंगे तो आप खिलाइएगा, कहाँ से खाएंगे। भूख रूपी दुख से छूटने के लिए खेती करते हैं। विद्यार्थी से पूछें क्यों पढ़ते हो, तो पढ़ लिख कर करके नौकरी करेंगे, पैसा मिलेगा, सुख से जीवन यापन करेंगे।
व्यापारी को पूछें, पड़ोसी को पूछें, राइस मिल वाले को, क्यों राइस मिल चला रहे हैं? तो पैसा कमाता हूं, जितना पैसा उतना सुख। तो सभी कोई हर कार्य दुख से छूटने के लिए और सुख पाने के लिए करते हैं। तो राइस मिल वाला से पूछ लें कि जिसको खोज रहे थे राइस मिल चलाने से मिल गया। प्रधानमंत्री से पूछें कि प्रधानमंत्री बनने से दुख समाप्त हुआ, कोई दुख तो नहीं है। पृथ्वी पर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो दुख में नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त कर करके। तो संतों ने क्या बतलाया? संतों ने डायग्नोसिस की। गुरु महाराज क्या कहते हैं? इसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की। संतों ने खोज किया, पत्नी के रहते हुए, पुत्र के रहते हुए, पति के रहते हुए, ऐश्वर्य के रहते हुए, धन के रहते हुए दुख का कारण क्या है। दुख के कारण पर संतों ने खोज किया। जिस प्रकार से कोरोना बीमारी आई तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि कोरोना से बचने का क्या उपाय है। जवान जवान कितने लोग एक परिवार के मर गए, लोगों का तांता लगा रहता था मरने का, 95% फेफड़ा खा गया, बचा लीजिए किसी तरह। तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि कैंसर से कैसे बचेंगे, कोरोना से कैसे बचेंगे। संतों ने खोज की। क्या खोज की? कि हमारे दुख का कारण क्या है, दुखी क्यों हैं, यही संत मत ने खोजा है। और दुख से कैसे छूटेंगे, कौन खेती करें, कौन व्यापार करें, किस प्रकार की पढ़ाई करें, किस प्रकार की नौकरी करने से दुख छूटेगा। बाबा रामानंद स्वामी ने कहा कलेक्टर बन जाएंगे दुख नहीं छूटेगा, कलेक्टर बनना छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे तो हम दुख से छुड़ा देंगे। और उनकी कृपा से समझ रहे हैं कि दुख से छुड़ाने का उपाय क्या है, कैसे दुख से छूटा जा सकता है। तो संतों ने इसकी खोज। गुरु महाराज कहते हैं इसी सुख को, किस सुख को? जिस सुख को पाने के लिए दिन रात ललचते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, घोटाला करते हैं, वह सुख कैसे प्राप्त होगा, यही उपाय तो संतों ने बतलाया। गुरु महाराज कहते हैं उसी को, उसी सुख को प्राप्त करा देने में, किस सुख को? जिस सुख को पुरुष स्त्री में देखते हैं, स्त्री पुरुष में देखते हैं, जिस सुख को घर में देखते हैं, पैसा में देखते हैं, धन में देखते हैं, प्रतिष्ठा में देखते हैं, महर्षि पद में देखते हैं, आचार्य पद में देखते हैं। ना आचार्य बनने से सुख, ना गृहस्थ बनने से सुख, ना दाढ़ी बढ़ाने से सुख। सुख स्वरूप हम स्वयं चैतन्य आत्मा हैं। इस चैतन्य सुख स्वरूप को दुख कैसे हो गया? इस दुख से चैतन्य सुख स्वरूप आत्मा कैसे छूटेगा इस दुखालय से? यही उपाय संतों ने बतलाया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संत मत की उपयोगिता क्या है, यह सत्संग क्यों है? सत्संग इसीलिए है, सत्संग बतलाता है कि हे माई लोग, हे दाई लोग, हे बाबू लोग, एक के उपाय है। इस तरह वस्तु यहाँ है, सुख यहाँ है, यहाँ जाएंगे तो आठों पहर का सुख प्राप्त हो जाएगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु है अपने अंदर में, खोज रहे हैं बाहर में, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। संत महापुरुषों ने डायग्नोसिस किया, रिसर्च किया, दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है, इसी पर संतों ने रिसर्च किया। संत कबीर साहब कहते हैं तनधर सुखिया कोई ना देखा, पृथ्वी पर कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। जिसने इस संसार को बनाया, ब्रह्मा दुखी, शिव जी दुखी, विष्णु दुखी, राम आए तो राम दुखी, कृष्ण दुखी, सब दुखी हैं। जो शरीर में आ गए, शरीर दुख का कारण। हम चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा जो शरीर रूपी कारागार में आ गए हैं, यही कारागार हमारे दुख का कारण। हमारे पास रोगी आते हैं, तरह तरह के रोग को लेकर के हम पूछते हैं,
अल्ट्रासाउंड बड़का लेके आते हैं, किसका है? तो बड़ा बड़ा रेडियोलॉजिस्ट का। किससे कराएं? तो रिचार्जिंग से कराएं। किससे कराएं? तो फलाना से कराएं। हम देखते हैं उसको, कुछ को कह देते हैं, कुछ को नहीं कहते हैं। कहते हैं ठीक है, आपके किडनी में जो स्टोन है हम दवाई दे देते हैं, गल जाएगा, जाइए। उसको कौन दवाई देते हैं? हम समझ जाते हैं कि इसको गैस की बीमारी है। लूटने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है, लूटो। जितना पैसा लेता है 70% डॉक्टर का, 30%, 100 में 30 रुपये अल्ट्रासाउंड वाले का, 70% जिसने कहा है लिखने के लिए। ऑपरेशन करेगा 50,000 ठगेगा, कुछ है नहीं। गैस का दर्द, गैस की दवाई बतला देता हूँ, उसका पथरी गल गया। तो संतों ने क्या बतलाया? कहा कितनों कर लेंगे दुख नहीं छूटेगा। दुख कैसे छूटेगा? दुख इस कारागार से, भक्ति रूपी उपाय से। भक्ति उपाय है। इस विषय पर सुख की खोज नामनी पुस्तक मैंने लिखा। उसमें इतना ही लिखा कि लोग जिस सुख के पीछे संसार में दौड़ रहे हैं वहां तो है नहीं। जिधर सुख है उधर लोग चल नहीं पाते हैं, तो कैसे सुख को प्राप्त करेंगे? कैसे दुख से छूटेंगे? तो भक्ति उपाय है। कौन उपाय है? सुख पाने का। भक्ति खेती है। किस प्रकार की खेती है? सुख पाने का। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हमरे सत्य नाम धन खेती। बाबा ने कहा कि नकली आईएएस छोड़ दीजिएगा, असली आईएएस बना देंगे। और उनकी कृपा से असली आईएएस, आज उनकी कृपा से समझता हूं कि असली आईएएस होना क्या है, जो सदा के लिए दुख से छुड़ा देता है। कबीरदास जी कहते हैं, हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का हल बैल सुरत हरवाहा, जब चाहो तब ज्योति। सत्य नाम का बीज वो आया, उपजे हीरा मोती। जब कोई साधक साधिका अपने अंदर में सत्य नाम का बीज बोएंगे, सदैव जप सुमिरन करेंगे, आवरण हटेगा। अपने अंदर में चलत पंथ रास्ता में चलने मात्र से महासुख की प्राप्ति अपने अंदर में हो जाएगी। मन तृप्त हो जाएगा। मनोवांछित फल को प्राप्त कर लिए, सदा के लिए सबड़ी माई के तरह दुख से छूट गए। यही उपाय तो संतों ने बतलाया। हम कहते हैं यहाँ सुख, यदि वहाँ सुख है तो कभी कभी उदाहरण सुनाते हैं। सिद्धार्थ को सुद्धोधन सरकार ने 44,000 सुंदरियां पे स्केल पर नियुक्त किया था सुख पहुंचाने के लिए। एक राजकुमार 44,000 सुंदरियां सुख पहुंचाने के लिए नियुक्ति की गई। अब बताइए, हम आपको संभव है? एक पत्नी तो सधता नहीं है, 44,000 सुंदरियां नियुक्ति। ऐसे ऐसे महल बने। दिनकर बाबा की तरह 1000 बार कहना होगा, दीजिए तो बनेगा, दीजिए तो बनेगा। दिनकर दास मनोयोग पूर्वक 24 घंटा मन को समेट ले, अपने आप कल छत ढलाई हो जाएगा। भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो स्वयं धन का खजाना है। मीराबाई को यह धन मिला तो मीराबाई क्या कहती? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अंदर में मालो माल दिनकर दास से भी बाहर में भिक्षा मांग रहा है, नाम टांग रहा है। उस नाम टांगने से क्या होगा भाई? और दाता भी गजब गजब का नाम लिखाओगे, मरने के बाद नामे लिखाने में दान चला गया तो दान का क्या मिलेगा? पत्थर पर नाम लिखा दिए, नाम लिखाने में दान का सब जो फल है समाप्त हो गया। अकूत संपत्ति। सिद्धार्थ के लिए ऐसे महल बने कि दिनकर दास की तरह भिक्षा नहीं मांगने की जरूरत है। महल बनते जा रहे हैं, हीरा जड़ित सोना जड़ित महल बन रहे हैं। एक महल में एक दिन सिद्धार्थ को रखा जा रहा है। इतने महल बने। जसोदरा की परम सुंदरता का वर्णन करते हुए राहुल शंकरत्यान ने लिखा है कि जसोदरा के पैर के नख में वह सुंदरता थी जहां सूरज चांद मात खाता था। और ऐसे जसोदरा को प्राप्त कर करके राज मुकुट, हीरा जड़ित राज मुकुट पहनते थे। जब देखा संसार में सुख नहीं है तो पागल तो नहीं हो गए थे सिद्धार्थ?
सिद्धार्थ के बुद्ध बनने पर संसार बौद्ध धर्म का फॉलो किया। आज भारत से अधिक तिब्बत में, जापान में संसार के लोग बौद्धिज्म में हैं। दिनकर दास को केवल बैठने की आवश्यकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, संसार प्रचार हो जाएगा। अपने अंदर में अकूत संपत्ति, महात्मा बाहर संपत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, बाहर भिक्षा मांगने के लिए दौड़ रहे हैं, इतना पैसा लेंगे, इतना विदाई चाहिए महात्माओं को। सिद्धार्थ ने देखा कि इतने अकूत संपत्ति पर एक एमएलए बनेंगे सोनभद्र, एक जिला में तो कैगो विधानसभा है, और वहां 10-20 राज्य का सुद्धोधन चक्रवर्ती सम्राट था, बिहार का नहीं, कई राज्य का चक्रवर्ती सम्राट। राजा का बेटा राजा, कोई वोट नहीं लेना है, दाव पेंच नहीं लगाना है, कोई गिरगिराना नहीं है नीतीश कुमार को, बीजेपी के अध्यक्ष को, हमको टिकट दे दीजिए। स्वयं टिकट उकट मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं राजकुमार है सिद्धार्थ। तो बौड़ा तो नहीं गए, तो पागल तो नहीं हो गए थे। उसने देखा कि इसमें सुख नहीं है, गृह त्याग कर दिए और आकर कर करके बैठ गए। अलार कलाम नाम की गुरु से जुक्ति जाना और आकर बैठ गए, राजगीर में बैठ और बैठ कर कर करके सुख की खोज की। कस्तूरी मृगा के नाभि में रहती है, मृगा को कस्तूरी की सुगंधी जब आती है तो मृगा के मन में होता है, लता में, पता में, कहीं वृक्ष में वह खुशबू है। मृगा उस खुशबू के लिए दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते प्राण उड़ जाता, वह खुशबू तो अंदर का चीज। उसी तरह से जिस धन के द्वारा सुख खोजते हैं वह भीतर से लगता है और आरोपित करते हैं धन में है, स्त्री में। जब स्त्री में सुख है तो स्त्री ललायित क्यों रहती है पुरुष के लिए? पुरुष में सुख है तो पुरुष क्यों ललायित है स्त्री के लिए? ना स्त्री में सुख है, ना पुरुष में सुख है, ना धन में सुख है। सुख स्वरूप हम हैं। जब तक हम अपने आप को प्राप्त नहीं करेंगे, इस कारागार से नहीं निकलेंगे, तब तक दुख, विपत्ति, मुसीबत, जलने चिल्लाने से पृथ्वी पर किसी उपाय से और रहा नहीं, सहरसा जिला लिख दिया जाए, सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी उपाय से सुखी नहीं हो सकते। सुख पाने का एकमात्र उपाय है आंख बंद कर करके माता सबड़ी की तरह अपने अंदर में अंतर पथ पर चल देना। तन नव द्वार हो रामा। गुरु महाराज कहते हैं, हे जीवात्मा, नवो द्वार अति ही मलिन हो ठामा। इस नरक में सुख खोजते। पैखाना का कीड़ा पैखाना में इसलिए सुख खोजता है कि वह मिश्री के मिठास को नहीं जाना। हम जीवात्मा इसीलिए विषय में पड़े हुए हैं, अपने अंदर के अमृत रस को का पता हम आपको नहीं है कि अपने अंदर में अमृत का रस। हम अकूत धनवान राजा हैं, लेकिन गरीब बने हुए भिक्षा मांग रहे हैं, दुख के पीछे दौड़ रहे हैं। मृगा को पता नहीं कि अपने अंदर में सुख है। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो त्यागी चलू दसम द्वारे। आज रात तो बैठ कर देखें, गुफा में बैठने में जो आनंद है, यहाँ प्रवचन में वह आनंद नहीं। परसों रात में पूरी रात बैठे, माफी मांगकर गुरु महाराज जा रहे हैं अब समय बर्बाद करने के लिए। पहले तो दिनकर दास जी को कहा छोड़ दीजिए, कोई सत्संग नहीं जाता। पहले स्वयं दुख से छूटना होगा, तब लोगों को कहेंगे, तब उसका असर पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं, चढ़ी चलू दसम द्वारे। हे भाई, 10वें द्वार में प्रवेश करो, सुख पाओ रे भाई। वहां पत्नी की आत्मा का आनंद है, पुत्र के आत्मा का आनंद है, परम आनंद अपने अंदर का हीरा जवाहरत का आनंद है, जिसको मीराबाई पाकर, अमृत को पाकर धन्य धन्य हो